आज की क्लास में हम एक्सेल के इंसर्ट टैब के बारे में जानकारी लेंगे। इंसर्ट टैब में आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि कॉमन है एमएस वर्ड में। हम ये सारी ऑप्शंस देख चुके हैं, जैसे इंसर्ट टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट्स वाले जो ऑप्शन है। साथ ही साथ हम हेडर, फुटर और वर्ड आर्ट, इंसर्ट सिंबल, ओएलई, ये सारे ऑप्शंस भी हम एमएस वर्ड में देख चुके हैं। तो इसमें सारे ऑप्शंस जो हैं लगभग कॉमन है, पिवट टेबल को छोड़कर। ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू से थोड़ा सा इसको देखते जाते हैं कि कैसे हम इससे ये सारे ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम चार्ट से स्टार्ट करेंगे। चार्ट वाला ऑप्शन ही थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये आता है एग्जाम में। तो चार्ट वाले ऑप्शन को करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डेटा सेट रेडी होना चाहिए। हमारे पास ये डेटा सेट है। तो देखिए चार्ट ऑप्शन से हम कैसे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये कोई भी दो कॉलम सेलेक्ट करने होंगे। आपको ये याद रखना है कि चार्ट ऑप्शन का यूज करने के लिए एक न एक न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए, तभी चार्ट क्रिएट होता है। क्योंकि चार्ट जो है वो न्यूमेरिक डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। चार्ट कुछ भी नहीं है, हमारे न्यूमेरिक डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है जिसको हम चार्ट बोलते हैं। और कई टाइप के चार्ट्स हमारे पास हैं, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। अलग अलग टाइप के डेटा के साथ अलग अलग टाइप के चार्ट जो हैं वो सुटेबल होते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो डेटा है इसमें हम स्टूडेंट और एज को सेलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ पर हम चार्ट क्रिएट करते हैं, कॉलम चार्ट। तो जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे 2D कॉलम चार्ट, 3D कॉलम चार्ट और अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो कॉलम चार्ट के अंदर भी कुछ कैटेगरी दी हुई है। तो हम यहाँ पर 2D कॉलम चार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा ये चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि सोहन की जो एज है वो 65 है। तो यहाँ पर सोहन की जो एज है वो 65 दिखा रहा है। वैसे ही मोहन की एज जो है आप देख रहे हैं 12 है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जब डेटा चेंज करते हैं, देखिए आप ध्यान देना, मैं सोहन की जो एज 65 है जो ये इस कॉलम को दिखाया जा रहा है, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करके एंटर की दबाऊंगा, ये जो कॉलम है वो छोटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट करता है, यानी इस डेटा को जब जब आप चेंज करते जाएंगे, यहाँ पर चार्ट जो है वो अपने आप चेंज होता जाएगा। साथ ही साथ आप चार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए 3 एडिशनल ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे, टैब आ जाएंगे, जिसमें चार्ट की पूरी सेटिंग है। जैसे हमने पहले भी देख रखा है, चार्ट के कलर को सेट करना, उनके कॉलम्स को स्विच करना, उसके डेटा को चेंज करना, टाइप चेंज करना, वगैरह वगैरह। वैसे ही लेआउट में हम एक्सेस और ये सारी चीजें हमने चार्ट वाले ऑप्शन में पहले देख रखी है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और भी कितने टाइप के चार्ट होते हैं। मैं फिर से इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जा रहा हूँ, लाइन चार्ट। हम जब लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए एक लाइन चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। लाइन चार्ट कुछ अलग टाइप के डेटा को डिस्प्ले होने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप क्रिकेट मैच में देखे होंगे, उनका स्कोर या उनकी प्रोग्रेस को दिखाने के लिए इस टाइप का अगर आपके पास डेटा है कि जो प्रोग्रेस शो कर रहा है, तो आप यहाँ पर लाइन चार्ट जो है वो सबसे बेस्ट होता है। तो इस लाइन चार्ट की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। उसी प्रकार से हम और भी चार्ट्स देख लेते हैं। मैं फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में गए, पाई चार्ट। पाई चार्ट का यूज हम तब करेंगे जब परसेंट वाला डेटा हमको देखना होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पाई चार्ट जो है वो परसेंट वाले डेटा को डिस्प्ले करता है। अगर आपको कोई, आपके पास कोई डेटा है जो जिसको आप परसेंट वाइज या रेशियो वाइज देखना चाहते हैं, तो पाई चार्ट सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने 2-3 चार्ट्स बना करके देखा है। चलिए आगे इंसर्ट टैब के और भी दूसरे ऑप्शन है, उनको देख लेते हैं हम लोग। इंसर्ट में हमारे पास एक टेबल ऑप्शन होता है। लाइन से स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑप्शन के लिए हमको जब किसी बने बनाए टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद टेबल ऑप्शन में जब जाएंगे तो हमारे पास टेबल के बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट हैं। देखिए हमारा जो टेबल है वो इन फॉर्मेट के हिसाब से स्टाइल हो जाता है। देखिए अब ये स्टाइल चेंज हो रही है। ये आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। क्लियर है।
तो टेबल ऑप्शन मेरे ख्याल से एक्सेल में केवल प्रिंट आउट करते समय या डेटा को अच्छे से दिखाने के लिए ही यूज किया जाता है। अदरवाइज टेबल बाय डिफॉल्ट एक्सेल में क्रिएटेड होते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेबल के सारे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि स्टाइलिश टेबल को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए आपको याद रखना है कि टेबल ऑप्शन बिना सेलेक्ट किए काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर हम एक सिंगल सेलेक्ट किए और टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करता है, क्योंकि एक सिंगल कॉलम को एक टेबल बना देगा। तो टेबल आपको जब डेटा लिख लिए हैं उस डेटा सेट को सेलेक्ट करिए, इंसर्ट में जाइए, टेबल में जाइए और स्टाइलिश टेबल अपना डिजाइन कर लीजिए। प्रिंट निकालने के बाद काफी अच्छा दिखता है। ये नॉर्मल डेटा है और जब आप प्रिंट निकालेंगे तो काफी अच्छा दिखेगा जब टेबल से आप स्टाइल कर लेंगे। अगला ऑप्शन है पिक्चर ऑप्शन। अगर आपको अपने एक्सेल शीट पर कुछ पिक्चर्स ले आने हैं बैकग्राउंड में, तो आप पिक्चर ऑप्शन में जा करके कोई पिक्चर या इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने पिक्चर्स को वैसे ही फॉर्मेट कर सकते हैं जैसा कि लास्ट क्लास में हमने या कुछ क्लासेस में हमने पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग की थी, जिसमें हम ब्राइटनेस को बढ़ाना, ब्राइटनेस करना, पिक्चर की कंट्रास्ट को बढ़ाना, कलर चेंज करना, कंप्रेस करना या पिक्चर की शेप चेंज करना। हमने लास्ट क्लास में पिक्चर की शेप को भी चेंज किया था, उसकी स्टाइल भी चेंज की थी, या फिर हमने की शेप को चेंज करके देखा था। तो अपनी पिक्चर को आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं और ये कॉमन है। ये आपको एमएस ऑफिस पैकेज के हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कॉमन मिलेगा, चाहे वो वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या कोई दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जो पीसी पैकेज या एमएस ऑफिस के पैकेज में उपलब्ध है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्लिप आर्ट। ये भी कॉमन चीज है, सेम वैसा ही काम करता है जैसे ये एमएस वर्ड में काम करता था। आपको जिस ऑब्जेक्ट के क्लिप आर्ट को सेलेक्ट करना है उसका नाम लिखिए, उससे रिलेटेड क्लिप आर्ट्स आ जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको एडिट पिक्चर करने के बाद आपको पता है कि क्लिप आर्ट एक वेक्टर इमेज होती है, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और ये हमने पहले भी कर रखा है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने कलरफुल जो क्लिप आर्ट है और साथ ही साथ इनके जो पार्ट्स हैं उनको अलग भी कर, तो इस तरीके से आप इनके पार्ट्स को चेंज भी कर सकते हैं। बस आपको उस पॉइंट को सेलेक्ट करना होता है। क्लियर है? अगला ऑप्शन देखते हैं क्लिप आर्ट के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है शेप। शेप के द्वारा हम कई प्रकार के शेप इंसर्ट कर सकते हैं और उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये भी वो सारे कॉमन ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ हम स्मार्ट आर्ट के द्वारा किसी डेटा को या किसी लिस्ट को, स्मार्ट आर्ट का जनरली यूज किसी लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है और लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम स्मार्ट आर्ट से। यहाँ पर आपको लिस्ट के डेटा को ऐड करना होगा। आप देख रहे हैं आपके पास ये स्मार्ट आर्ट के बना हुआ है और इसमें आप कोई भी लिस्ट जो है अट्रैक्टिव तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन लिख दिया BCA, CA और PGDCA और यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स उसकी ऐड कर सकते हैं। तो ये इन सभी को आप एक बार करेंगे तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। ये चार्ट्स हमने कर रखा है। साथ ही साथ हम वर्ड आर्ट देख लेते हैं यहाँ पर और हाइपरलिंक के बारे में भी देखेंगे। अगर आपको यहाँ पर एक्सेल में कुछ ऐसे सिंबल्स लाने हैं जो कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते, तो आप सिंबल ऑप्शन का यूज करेंगे। सिंबल ऑप्शन में आप जाएंगे तो जैसे आपको कई सारे ऐसे सिंबल्स दिखेंगे जो कीबोर्ड से टाइप नहीं किए जा सकते, जैसे इनफाइनाइट वाला सिंबल या बीटा सिंबल, ये सब कीबोर्ड से टाइप नहीं किए जा सकते हैं। इनको आप सिंबल ऑप्शन से इंसर्ट कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आप कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको इंसर्ट करना है, जैसे कोई OLE ऑब्जेक्ट, OLE के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है और एमएस ऑफिस के पैकेज के सभी सॉफ्टवेयर में ये कॉमन होता है OLE। तो आप OLE ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इतने सारे OLE ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं और आप यहाँ पर आसानी से, जैसे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट हमने क्लिक किया और एमएस वर्ड में आप यहाँ पर स्पेलिंग चेक करा सकते हैं या जो भी करना है आपको कराइए। और एमएस वर्ड के सारे फीचर्स आप यूज करके जब क्लोज करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा डिस्प्ले होने लगेगा।
तो एक इंसर्ट टैब में पिवोट टेबल को छोड़कर पूरे ऑप्शंस जो हैं वो कॉमन है और एमएस ऑफिस पैकेज के हर सॉफ्टवेयर में आपको मिलेंगे। क्लियर है? सेम वैसे ही आपको सिग्नेचर लाइन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर लाइन के लिए आपको डिफॉल्ट सिग्नेचर जो है ऐड करना होता है। तो वो डिजिटल सिग्नेचर जब आप ऐड करेंगे तो प्रिंट करते समय या मेल करते समय सिग्नेचर लाइन जो है वो ऐड हो जाती है। तो फिलहाल अभी ये ऑप्शन जो है वो एक्टिव नहीं है। सकते हैं आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट आपको जो टेक्स्ट है उसको स्टाइल देता है और कुछ अलग स्टाइल से आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, वर्ड आर्ट से आप अपनी टेक्स्ट की ऐसे स्टाइल दे सकते हैं, साथ ही साथ उसे रन टाइम पर एडिट भी कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर एडिट करने की सुविधा भी है। तो इस तरीके से आप किसी एक्सेल के शीट में कोई हाईलाइटेड एरिया दिखाना चाहते हैं या टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वर्ड आर्ट उसके लिए सबसे सुटेबल ऑप्शन होता है। साथ ही आप टेक्स्ट बॉक्स और हेडर फुटर का भी यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का यूज करने से आपको एक ऐसा बॉक्स बनाने की सुविधा मिलेगी और इसमें जब भी आप कुछ चीजें लिखेंगे तो इससे फायदा ये होता है कि आप इस टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट कर सकते हैं कभी कभी भी। जैसे आप यहाँ पर इसका डायरेक्शन या अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बॉक्स को आप डायरेक्ट कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा सेटिंग एक साथ मूव होता है। तो अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स में इस टाइप की सेटिंग मैंने की है, जब मैं टेक्स्ट बॉक्स को मूव करूंगा तो ये एज इट इज एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह कहीं पर भी मूव होके देखिए एडजस्ट हो जाएगा। इसको दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि ये पीछे लिखा हुआ जो कंटेंट है उससे ये इंडिपेंडेंट होता है। ये फायदा होता है। तो टेक्स्ट बॉक्स को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कोई भी कंटेंट कहीं पर भी मूव करके एज इट इज उसके ऊपर ले जा सकें और दूसरे कंटेंट से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आप इसको जेंडर को मूव करेंगे तो रिजल्ट इधर खसक जाएगा। देखिए इसका इसको मूव करने से इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, ये सभी के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको मूव करूंगा तो इसका इफेक्ट किसी के ऊपर नहीं आता। ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। यानी टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंडिपेंडेंट टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस भी हैं। जैसे आप इसमें शेप, कलर, इसकी साइज, इसमें जो भी वर्ड आर्ट के स्टाइल्स हैं, इसके बॉर्डर के कलर हैं, हाइट है, विड्थ है, रोटेशन है, ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे एक्सेल की शीट में आप यहाँ पर किनारे में कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं जो प्रिंट करते समय काफी अच्छा दिखता है, तो आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं और इसको फिर आप बोल्ड, इटैलिक, लाइन और बाकी सारी फॉर्मेटिंग्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बोल्ड कर लिया, इसकी फॉन्ट साइज बड़ा कर ली। तो ये जो टेक्स्ट, ये जो मैंने तिरछा ऐसा लिखा, ये सब टेक्स्ट और बॉक्स से बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से किया जा सकता है। तो आगे हम दूसरा एक ऑप्शन और बचा हुआ है जिसको देख लेते हैं। इंसर्ट में हेडर एंड फुटर, ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है और ये ऑप्शन आपको पेज लेआउट में भी मिलेगा। हेडर ऑप्शन, हेडर एंड फुटर। तो सबसे पहला जो दिक्कत यहाँ पर एक्सेल में होती है कि यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट आपको पता है काफी बड़ी है। तो हेडर फुटर ऑप्शन का पेज पर आप देख रहे हैं कि एक पेज पर निकल रहा है और आगे रिजल्ट वाला हिस्सा है वो अगले पेज पर चला जा रहा है। यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है ये पेज की मार्जिन को डिस्प्ले करती है। तो आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि पेज की मार्जिन के अंदर ये सारी चीजें आ जाए। मैं प्रिंट रिव्यू करता हूँ तो ये हमारा पेज आ रहा है, टॉप के हेडर और फुटर में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पर हेडर फुटर से वो सारी चीजें इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हेडर फुटर थोड़ा सा अलग होता है इसमें। तो हेडर फुटर ऑप्शन को यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन जब आएगा तो इसमें आपको पेज दिखाई देता है। पेज के ऊपर में जो एरिया है हेडर और नीचे जो है वो फुटर दिखाई देता है। तो इसमें हम बहुत सारे एडिशन ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे देखिए यहाँ पर।
इंसर्ट में जाकर के हेडर फुटर ऑप्शन होता है, तो हेडर फुटर ऑप्शन क्लिक करते ही यहाँ पर हेडर फुटर शो होने लगता है। और हेडर फुटर में देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं, पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, आज की डेट, टाइम, फाइल का लोकेशन, पिक्चर, और बहुत सारी एडिशनल ऑप्शंस हैं इसमें। इसको अच्छे से समझना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको मैं फिर बंद कर देता हूँ। और पेज लेआउट में आपको हेडर एंड फुटर ऑप्शन का भी दिखाई देगा यहाँ पर पेज सेटअप में। पेज सेटअप में आपको हेडर फुटर दिख रहा है, इसमें आप ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं क्योंकि उसमें जो पेज है वो अच्छे से डिस्प्ले नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए ये हेडर ऑप्शन है और ये फुटर ऑप्शन है। अगर आपको हेडर में कुछ ऐड करना है तो कस्टम हेडर पे क्लिक करिए। कस्टम हेडर पे क्लिक करते ही आपको हेडर के लिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि लेफ्ट में देना है हेडर, कि राइट में देना है, कि सेंटर में देना है। तो अगर आपको हेडर के राइट में कुछ चीजें देनी है तो आप इस बॉक्स में आ जाइए और यहाँ पर आपको देखिए इतने सारे ऑप्शन है। आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, कोई पेज नंबर देना है, यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस लिखने हैं, टोटल कितने पेजेस हैं, और यहाँ पर आज की डेट लिखनी है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट में जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो आज की जो भी डेट होगी ना, ये उसका वेरिएबल है, ये इसको हम इस डेट इसको वो कंप्यूटर जो है वो डेट से रिप्लेस कर देता है। सेम वैसे ही अगर मैं यहाँ पर टाइम पे क्लिक करता हूँ तो अपने आप कंप्यूटर का जो भी टाइम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेज नंबर और फिर स्लैश करके कर देता हूँ नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, तो आप देखिए वो अपने आप वेरिएबल लगाता है, यहाँ पर पेज और पेजेस लिख दिया है वो। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपका हेडर देखिए, यहाँ पर आज की डेट, आज का टाइम, टोटल कितने पेज हैं और कौन सा पेज नंबर है ये अपने आप आ गया है यहाँ पर। अब मैं ओके करूंगा और जब मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा तो हमारा हेडर फुटर डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए अपने आप यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ पर टाइम आ गया, यहाँ पर टोटल कितने पेज हैं और उसमें से कौन सा पेज है। अब सेकंड पेज में आप जाएंगे तो 2x2 लिखा होगा आपका, तो यहाँ से सेकंड पेज में जाना है तो आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करिए। तो आप देखिए ये 2x2 लिखा हुआ है। तो आपके पास डेटा अगर बहुत बड़ा है, मान लीजिए 10,000 लोगों का नाम है, तो करीब वो 500 से या 1000 पेज में का डेटा प्रिंट निकल रहा है आपका। तो हर पेज में पेज नंबर यहाँ पर हेडर फुटर से आप दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग ऑप्शन है जिसपे कई सारे वेरिएबल्स के थ्रू हम डेटा को हेडर एंड फुटर में देते हैं, जो कि एमएस वर्ड से अलग है। इसलिए एक्सेल में जो हेडर फुटर वाला ऑप्शन है उसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना होता है, किया जाता है, और ये थोड़ा सा अलग होता है एमएस वर्ड से। सेम उसी तरीके से आप इंसर्ट में जब जाएंगे और हेडर फुटर पे क्लिक किए थे, ये सारे पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो आपको ये डिस्प्ले करने के लिए ही होते हैं। और यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स जो है वो डिस्प्ले होते हैं। तो ज़्यादा समझने के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन दूसरा वाला है जो हम देख रहे थे, वो है यहाँ पर आप पेज लेआउट में जाएंगे, पेज सेटअप में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हेडर फुटर आता है। ये ऑप्शन जो है आसानी से समझ में आ जाता है क्योंकि इसमें पेज पर रिफ्लेक्शन तुरंत दिखाई नहीं देता। तो आपको जो जो चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है वो ऐड कर लीजिए और हेडर फुटर आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इंसर्ट टैब के लगभग सारे ऑप्शंस को आज एक बार देखा और ये सारे ऑप्शंस लगभग कॉमन थे।